ईरान का पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से हतमी मुआहदे की तहरीर पर तबादला। डील के मुसवदे पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफीर की बातचीत। इसराइल ने हमला उस वक्त किया जब सालिस मुल्क के नुमाइंदे डील पर बातचीत के लिए तेहरान में मौजूद थे। इसराइली हमले का जिम्मेदार अमेरिका है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का जारहत पर सख्त जवाब देने का पैगाम। ईरान ने हतमी मुआहदे के लिए अमेरिका से 24 अरब डॉलर्स के मुंजमद फंड्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। पाबंदियों में नरमी और असासों की बहाली तक कोई मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। ईरानी ओहदेदार के हवाले से अरब मीडिया का दावा। सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को ईरान के खिलाफ कशीदगी पर तनहा रहने की वार्निंग दे दी। नेतन्याहू को बताया, ईरान पर मजीद हमले किए तो खुद को अकेला पाएगा। गुज़िश्ता रोज सेहूनी हमलों की आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। सालिसी में शामिल खित्ते के 5 ममालिक ने दरखास्त की थी नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके। अमरीकी सदर का इसराइली टीवी को इंटरव्यू। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में ईरान पर मुकम्मल फतह के ऐलान का इशारा दे दिया। जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी समेत ईरान अमेरिका को सब कुछ देने के लिए तैयार है। मुकम्मल फतह के बाद तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। जनूबी कैरोलिना में रैली से टेलीफोनिक खिताब। अमेरिका ईरान जंग में फंस चुका। ट्रंप इंतजामिया की ईरान जंग में नाकामी का मलबा नेतन्याहू पर डालने की तैयारी। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह हुआ, न मिसाइल निजाम। ट्रंप इंतजामिया ईरान को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकती। अल जजीरा टीवी का तज्जिया। लेबनान पर हमलों के बाद सदर ट्रंप इसराइली वजीर आजम से तकरीबन लड़ने ही वाले थे। अमेरिका फैसला कर चुका, इस जंग को मजीद बढ़ने नहीं देना। लेबनान में तैनात अमरीकी सफीर की गुफ्तगू। ये भी बता दिया, ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर ताज़ा हमले सियासी थे। अमेरिका ने ईरानी हमलों से इसराइल को बचाया। ईरानी मिसाइलों को नाकाम बनाने के लिए अमेरिकी इंटरसेप्टर हरकत में आए। हमलों के दौरान इसराइली और अमेरिकी फौजी क़यादत रात भर राबते में रही। अमेरिकी टीवी CNN का इंकशाफ। अमेरिका पर भरोसा नहीं। सदर ट्रंप का मफाहमत से मुतालिक बयान तयशुदा डील के खिलाफ है। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया, अमेरिका मुज़ाकरात पर यकीन रखता है, न जंगबंदी चाहता है। ईरानी सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने भी बता दिया, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए वाशिंगटन को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। वक्त बदल चुका। आबने हुर्मत से बाबुल मंदब तक और खलीज फारस से बहरे अहमर तक अपने हक का भरपूर दिफा किया जाएगा और एक नया सिक्योरिटी बेल्ट बनाया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब की अल कुद्स फोर्स के कमांडर का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम फरीकैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदगी और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। अमन के हुसूल के करीब पहुँचकर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान। शुमाली इराक पर ड्रोन्स हमलों के बाद अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। कई ड्रोन्स नाकाम बना दिए गए। कुर्द अपोजिशन के ठिकानों पर भी मिसाइल हमले। इसराइली फौज का हूसियों की तरफ से दागा गया ड्रोन गिराने का दावा। शुमाली और जनूबी इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। यमन से एक इलाकाई मुल्क की जानिब फायर किया जाने वाला एक मिसाइल सऊदी सरहद पर आकर गिरा। सऊदी वजारत दिफा का बयान। लेबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। ज़ैफ्टा के इलाके पर बमबारी से 7 लबनानी शहीद। तायर में कार पर फिजाई हमले में 5 अफराद जान से गए। 4 तिब्बी एहलकार भी जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3637 हो गई। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश। तमाम फरीकैन से जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी की अपील। सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाले इकदामात से गुरेज किया जाए। अंतोनियो गुतेरेस का पैगाम।
आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 के बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी चौथी बार मुलतवी कर दिया। इजलास आज के बजाय अब बुध 10 जून को दिन 11:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सदर ममलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन व अमान पर भी गुफ्तगू। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावलाकोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मनसूबाबंदी की गई। शौकत नवाज ने कहा कि रावलाकोट में कुछ न हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट में ताखीर की मजबूरी का इल्म नहीं। कौमी मालियाती अवार्ड सूबों का आईनी हक है। अवार्ड में इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू।